बंधु, तुम्हारे हस्बैंड का वापस कॉल आया था। हेलो बंधु। अरे बंधु कुछ तो कहो, मैं फंस गया हूँ यार। मैं वंदना नहीं, उनकी बेटी सखी बात कर रही हूँ। आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। आई एम वेरी सॉरी। मैं कितनी डिस्टर्ब हूं ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सखी, आई कैन अंडरस्टैंड। सी, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वो लोग हैं जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। एंड जब हमें पता चलता है कि यार कुछ गलत हो रहा है तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते। बट सखी, वी टेंड टू फॉरगेट कि एट द एंड वो लोग भी ह्यूमन बीइंग्स ही है ना। मैं ये सब कुछ समझ रही हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग ये किसी और के लाइफ में हो रहा होता ना तो मैं भी उसे यही समझाती। लेकिन जब ये मेरे साथ हो रहा है, ये सब समझते हुए भी मैं अपने आप को नहीं समझा पा रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वाइट पॉसिबल विवान। और सखी, मान ले कि अगर ऐसा कुछ है भी तो तेरे मम्मी पापा तो मोस्ट सॉर्टेड कपल है, वो लोग सब अच्छे से हैंडल कर लेंगे। गुनगुन, वो दोनों कितने भी सॉर्टेड हो, लेकिन आखिर में मेरे डैडी एक हिंदुस्तानी पति है। हाँ, माना कि वो तेरे पापा की तरह एक्सट्रीम रिएक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो मेरे मम्मा को जाके कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन यही तो मेरा प्रॉब्लम है। शायद वो ऐसा कर पाते तो वो अपने आप में ऐसा डिस्टर्ब नहीं हो जाते। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मम्मा का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता। इट इज प्योरली अ पास्ट। बट सखी, काम डाउन। एक काम करो, शाम को जब तुम्हारे पापा घर पे वापस आएंगे ना तो उनको और आंटी को आमने सामने बिठाओ और बिंदास पूछ लो कि बात क्या है। सी, assumptions are poison for any relation। ये अज्यूम कर लेना कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वैसा कुछ हो रहा है, ये सब बेकार की बात है। ओके, लेट देम फेस ईच अदर, गिव देम अ नाइस लिटिल देयर टाइम, लेट देम टॉक इट आउट एंड आई एम श्योर इट विल बी अ हैप्पी एंडिंग। बंधु, डैडी, हाँ आइए ना, बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? हाँ, बैठिए ना। एक्चुअली मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। दोनों से? हाँ, मम्मा और आपसे। मम्मा! क्या हुआ सखी? तुम कब है? नहीं, जस्ट। मम्मा बैठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है। नहीं मतलब मैं ठीक हूँ। बोल, क्या हुआ? बताती हूँ। आपका फोन दो। क्यों? I mean, फोन क्यों चाहिए? दीजिए ना। डैडी, आपका फोन दीजिए। हाँ लो। वैसे भी मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मेरे फोन में कुछ है? नहीं, मेरे फोन की बात कर रहा। एक मिनट, फोन में कुछ नहीं है। जो भी है आप दोनों के मन में है, और जिसके बारे में आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। क्या प्रॉब्लम? क्या हुआ क्या रहा? मम्मा, मैंने फोन इसलिए लिया है ताकि आज आप दोनों के बीच मेरे अलावा कोई और नहीं आ सके। नॉट इवन योर फोन। ओके, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। क्या चल रहा है आप दोनों के बीच? हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा है। मम्मा, ये नैतिक कौन है? कौन है? मैं नहीं जानती। डैडी, आप भी किसी नैतिक को नहीं जानते? बंधु, छुपाने की जरूरत नहीं है। आई नो अबाउट नैतिक। यू नो अबाउट नैतिक? मम्मा, उनका फोन आया था। आप जब घर पर फोन भूल गई थी तो मैंने उठाया था वो, और उन्होंने आप समझ के मुझसे जो बातें की क्या? वो सुन के ये समझ आता है कि क्या समझ में आता है सखी? आप दोनों शायद मेरे सामने बात करने में अनकंफर्टेबल हो। एक मिनट, हेलो। क्या अनकंफर्टेबल होगी तेरे सामने बात करने में? जैसे मेरा हक है तुम पर, वैसे ही तुम्हारा भी हक है मुझ पर सखी। जानती हूं मैं नैतिक को, पुराना दोस्त है। हम लोग टच में
नहीं थे बहुत टाइम से, अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे रिकनेक्ट हुए। प्रॉब्लम ये नहीं है सखी कि तुमने मेरे फोन पे कॉल उठाया और कुछ बातें सुनी या तुम्हें गलत लगा, कुछ बुरा लगा। प्रॉब्लम ये है सखी कि राज जानते हैं नैतिक के बारे में, पर एक बार भी मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी ना। हाँ, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि कौन है नैतिक, क्या रिश्ता है हमारे बीच, क्यों मैसेज करता है, क्यों फोन कर रहा है, क्यों मिलना चाहता है। मुझे फ्रैंकली लगा था कि हमारे रिश्ते में इतनी ट्रांसपेरेंसी है, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग, मैं गलत थी। हाँ वंदना, मैं और राजेश बस थोड़ी देर पहले एक कैफे में थे। मुझे डर इस बात का था कि हमारे बारे में सुनकर राजेश रिएक्ट कैसे करेगा, पर शायद मैं गलत था वंदना। उसने जो बात मुझसे कही, नैतिक, ना मैं तुम पर गुस्सा हूं ना बंधु पर। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे अचानक आने से मैं जलस फील कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं अपने आप से लड़ रहा था कि जिस तरह बंधु ने मेरे और मधुरा के इश्यू को हैंडल किया, उतनी मैच्योरिटी से मैं इस सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा। गुस्सा मुझे अपने आप पर इस बात के लिए आ रहा था कि मैं हमेशा से मानता था कि बंधु को हस्बैंड के तौर पर मैंने एक ऐसा दोस्त दिया है जिसके साथ वो जिंदगी की हर बात शेयर कर सकती है। बराबर रहा हूं, मुझ में कोई कमी रह गई। शायद मैं बंधु को वो भरोसा नहीं दिला पाया कि उसका ये दोस्त उसकी जिंदगी की हर परेशानी में उसका साथ दे सकता है। बंधु, मुझे पता नहीं मुझसे कैसे चूक हो गई, इसीलिए मैं नैतिक से मिलने गया था। सखी, तुम मैच्योर हो तो मैं ये बात तुम्हारे सामने कह सकता हूं कि शायद नैतिक और वंदना के बीच में क्लोजर नहीं हो पाया था। शायद वो दोनों मेरे और मधुरा की तरह एक ऐसे मोड़ पर अलग हो गए हो जहां वो एक दूसरे को प्रॉपर गुड बाय नहीं कह पाए हो। सो आई थिंक बंधु, इट्स टाइम टू टॉक इट आउट एंड हैव अ क्लोजर। राज, किस मिट्टी के बने हो? सॉरी? किस मिट्टी के बने हो? मुझे तो तकलीफ इस बात की हो रही कि मैं तुम्हें यामिनी भाभी और ज्योति भाभी जितना भी नहीं समझ पाई। वंदना यार, अब बस भी करो यार, प्लीज। यार अपने दोस्तों को बुलाओ और बंद करो ये ड्रामा। ड्रामा? भाई कब भी जाएगा अंदर? ओ माय गॉड पंटर, मतलब हम जो कर रहे थे वो लेडीज गैंग भी कर रही थी। और नहीं तो क्या, लेकिन इनका एक्टर देख, कितना मस्त काम किया इन्होंने, हैं? और तेरा वो एक्टर क्या नाम उसका है? ओ हरी भाई कांजा वाला गलत आया ही नहीं। हाँ तो पंटर अच्छा ही हुआ ना नहीं आया, वरना एक साथ दो दो लफड़े कैसे संभालती है राजेश भाई। दक्कू भाई, यही तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर पति का शादी के पहले कोई रिश्ता हो तो पति पत्नी से कहते हैं कि शादी के पहले की बात है ना, भूल जाओ। लेकिन अगर पत्नियों का शादी के पहले कोई रिश्ता हो तो आप लोग उसे लफड़ा कहते हैं।
लफड़ा तो ये क्या है क्या मेरी तरफ क्या देख वैसे यकीन मानिए मैं और वंदना सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और मैंने ये जो कुछ भी किया है वंदना के कहने पर ही किया है। और ये भी सच है कि ये सब करते हुए मैं काफी डर भी गया था। पर हाँ, आई मस्ट टेल दिस राजेश, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं 100% अपना आपा खो बैठता। पर आपने जिस मैच्योरिटी के साथ ये पूरी सिचुएशन को हैंडल किया है ना वंदना, यू शुड बी प्राउड ऑफ यू मैन। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वंदु, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था राज। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी हर रोज मुझसे एक बात जरूर कहती हैं, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता, राजेश भाई जैसा पति हो ही नहीं सकता। तो बस मुझे भी देखना था कि क्या सच में राज जैसा पति हो ही नहीं सकता। तो मुझे देखना था कि तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आई तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, और इसीलिए हम तीनों ने ये प्लान बनाया। सोनी 1000% गारंटी के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर कल को राजेश भैया को आपके किसी पुराने प्यार के बारे में पता चलेगा ना तो वो हमारे पतियों की तरह आपको ताना देंगे या आपका साथ छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा वो आपकी उलझन को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे। इस बात से तो मैं भी हूँ श्योर, राजेश भाई है एकदम प्योर। चाहे आपके जीवन में आए कोई और, लेकिन फिर भी राजेश भाई बिहेव करेंगे वेरी मैच्योर। खुद से ही हार के वो आपका दिल जीतेंगे वंस मोर। आपकी बारी है। थैंक यू। हाँ तो आपने बहुत खूबसूरत है यामिनी भाभी, लेकिन यू नो व्हाट, राज कितने भी सुलझे हुए हों, कितने भी समझदार हों, कितने भी अच्छे हों, हैं तो मर्द ही ना। हाँ, और ये जो एक्स बॉयफ्रेंड और पुराना प्यार वाला किस्सा होता है ना, इसको हम औरतें जितने सेंसिबली हैंडल करते हैं वैसे पुरुष कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन राजेश भैया पुरुष है ही नहीं, हैं? वो तो महापुरुष। थोड़ा ज्यादा सही कह रही है ज्योति बहन। और इतने सालों से हम भी तो देखते आ रहे हैं, राजेश भाई आपको सिर्फ उनकी पत्नी या उनके लिए एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखते, वो सही मायने में आपको अपनी अर्धांगिनी मानते हैं। अरे मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो राजेश भाई हमारे उनके ऊपर का ये जो विश्वास है ना उसे फिर से साबित करेंगे। मैं भी शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। आप दोनों शर्त लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फैक्ट तो ये है कि शर्त किस चीज की लगानी है। मेरी लाइफ का पहला और आखिरी प्यार राज ही है। पर ये तो हमें पता है, और आपको क्या राजेश भाई को पता है? I mean, क्या आप दोनों के बीच कभी इस बारे में बात हुई है? सच बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो ज्योति भाभी, वो दिलराज नाम था ना? दिलराज। हाँ, ज्योति भाभी का वो जो दिलराज वाला मेरा दिलराज नहीं। तो उस टाइम पे राज ने मुझसे पूछा था कि क्या उनके पहले मेरी लाइफ में कोई था। तो अरे मैं बताने वाली थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैंने उनकी शक्ल देखी ना तो मेरा मन किया कि थोड़ा उन्हें छेड़ा जाए, इसलिए मैंने बताया नहीं। और इसी बात पे मुझे अभी अभी एक भयंकर सा ख्याल आ रहा है। नहीं जाने देते। नहीं बताते, ऐसी बातें मन में नहीं रखते। हाँ, नहीं तो पेट में दर्द होता है। बताइए जल्दी बताइए। बहनों, छोटी सी शरारत पूछ रही है। बताइए जल्दी। ओके, मैं बस ऐसी सोच रही थी कि यू नो मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है नैतिक, हम लोग टच में नहीं थे, अभी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए हैं। तो मैं बस ऐसी सोच रही थी कि आप लोगों का राज पे जो विश्वास है वो सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्यों ना नैतिक को मैं अपना एक्स बॉयफ्रेंड बनाकर राज के सामने लाऊं। और इसीलिए मैंने नैतिक के साथ मिलकर ये नाटक तैयार किया। हाँ, और नाटक के अंत में हीरो तो हमारे राजेश भाई ही साबित हुए। हाँ, बिल्कुल मेरे सुपरहिट नाटक पति नंबर 420 की तरह। उस नाटक में यामिनी भाभी बाद में मम्मा आप भी ना, पता है मैंने क्या क्या सोच लिया था।
ओके, एक कन्फेशन, एक बात कहना चाहता हूं। लेट मी एक्सेप्ट बाय सेइंग कि मेरे लिए भी ये आसान नहीं था, सीरियसली। स्त्रियों के लिए मेरे मन में हमेशा से इज्जत थी, लेकिन आज के बाद वो इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप लोग जिस तरह से, जिस सहजता से इस परिस्थिति को संभाल पाती हो, उतने सहज हम मर्द नहीं होते। और बंधु, उस दिन जो पोहे जले थे ना, वो दरअसल पोहे नहीं, वो मेरा दिल जल रहा था। सीरियसली, लेट मी कन्फेस कि मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था। मैं अनकंफर्टेबल हो गया था। हाँ, पर सिचुएशन जो भी क्रिएट हुई उससे एटलीस्ट सीखने को बहुत कुछ मिला, एटलीस्ट मुझे तो। हाँ, और हमें भी राजेश भाई। थैंक यू। थैंक यू। और सॉरी वो जरा। यस, आप मी टू। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक कविता कहनी है। अरे क्या बात है। अरे बाप रे, मना किया था इनको कि यामिनी भाभी के बाजू में मत बैठो। लेकिन उसके लिए मुझे मेरे पति के पास जाना पड़ेगा। वाह वाह। एक मिनट, हाँ वंदना भाभी, एक मिनट। हाँ, तो पेश है वो जले हुए पोहे। वाह। बताते हैं कि वो किनके ख्यालों में है खोए। वाह। सोच रहे थे वो कि कोई और तो नहीं आ गया उसके जीवन में। सोच रहे थे वो कि कोई और तो नहीं बस गया उसके मन में। बस यही सोच कर वो पूरी रात न सोए। मुझे देख मुस्कुराता किसी और के साथ, मुझे देख मुस्कुराता किसी और के साथ, अकेले बाथरूम में जाकर वो धाए धाए रोए। सच में राजेश भैया? किसने बता तुम्हें? उन्होंने? अरे किसने? वही, वो जले हुए पोहे। तेरी जात का। ओए मनोज, क्या तू तो आते ही शुरू हो गया? अरे बाप रे, ये तो वापस आ गया। क्या प्रॉब्लम है तेरा पटेल? अरे रूल बिल पता है कि नहीं? 2 से 4 के बीच में ठोक पीट करना मना है। क्या रूल है रे? हाँ? 2 से 4 के बीच में कारपेंटर नहीं बुलाने का, ऐसा बोला था खालिलकर, तो नहीं बुलाया कारपेंटर। मैं खुद कील ठोक रहा था, तो क्या प्रॉब्लम है? कारपेंटर नहीं है? अरे हाँ, लेकिन शोर तो उतना ही हो रहा है ना। अभी क्या है कि साइलेंसर वाला कील हथौड़ा मेरे पास तो नहीं है, तेरे पास है तू दे दे, शोर नहीं होगा। अरे खालिलकर भाऊ, समझाओ इसे, समझाए नहीं क्या आपने? तुझे बोला था ना मैंने मनोज। अच्छा हुआ खालिलकर तू भी आ गया। ये चौल का कुछ मेंटेनेंस वगैरह करते हो क्या तुम लोग? वो एक कील ठोक रहा हूं तो प्लास्टर गिर रहा है नीचे में, अगर 4 ठोकूंगा तो पूरा चौल गिर जाएगा क्या? अरे खालिलकर भाऊ, समझाओ इसे। 2 से 4 के बीच में कुछ भी यहाँ पे कील नहीं ठोकेगी, ना 1 ना 4। श्रीनिवास भाऊ को पता है ना ये यहाँ रह रहा है, या ये यहाँ चोरी से रह रहा है? अभी श्रीनिवास भाऊ ने ये घर अभी इसे दे दिया है। ओहो, अपनी बला हमारे गले बांधी। बोला बोला हूं ना? हाँ, बोला हूं ना मैं? फिर भुगतो। जाओ चुगली कर दो मेरे बाप से कि मनोज परेशान कर रहा है, लेकिन अभी यहां से निकल जाओ, निकलो। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए? अरे पूछो मत, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसके स्कूल में फुटबॉल टीम सिलेक्शन है। अच्छा, गेम ही नहीं, ओवरऑल फिटनेस भी देखी जाएगी। डैडी, आप टेंशन मत लो। क्या आप टेंशन मत लो, आई एम द बेस्ट इन द टीम, ओके?
मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और राजेश बाबू, आप छुट्टी ले सकते थे ना आज एक दिन, कल भी लेट नाइट तक काम कर रहे थे। नहीं नहीं, ऑफिस में काम है, प्लस अथर्व का भी है ना। आज का दिन जो है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेक्टिक। पर तुम थोड़ा काम तो डेलीगेट कर सकते हो ना। देखो, हम सबको पता है कि तुम एक अच्छे पिता हो, अच्छे बेटे हो, अच्छे पति हो, तो तुम्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आज का दिन जरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब अथर्व का सिलेक्शन हो जाएगा, ही विल बी ऑन हिज ओन। ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो कंपनी को मिल जाएगा, कलीग्स उस काम में लग जाएंगे, उसके बाद में I'll rest, okay? माँ का फोन सुबह सुबह। हाँ माँ। बंधु, राजू के पास टाइम होगा क्या मेरे साथ दादर चलने के लिए? अरे वो पड़ोसी का फोन आया था, वो शायद मनोज ने वहां ना किसी के साथ झगड़ा किया है। मैं सोच रही हूँ जरा देख के आऊँ और घर सेटअप करने में भी मदद करूँ थोड़ी सी। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ, 10 बजे तक घर के काम निपटा कर आती हूँ। हाँ अच्छा, तू आएगी? ठीक है, कोई बात नहीं, आजा। हाँ। क्या हुआ? वो माँ को ना शॉपिंग करनी है, तो मैं सोच रही थी मैं भी चली जाती हूँ साथ ही। हाँ मतलब, अरे बाप रे, पता नहीं अब क्या कर दिया मनोज दादा ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.